शिव पुराण का 9वां अध्याय ज्ञान, वैराग्य और अंतिम सत्य की ओर बढ़ते साधक की अवस्था का वर्णन करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब भक्ति और साधना परिपक्व हो जाती है, तब साधक के भीतर गहरी समझ विकसित होती है। वो संसार को पहले की तरह नहीं देखता, बल्कि हर वस्तु और हर घटना में शिव की लीला को अनुभव करने लगता है। यही दृष्टि उसे दुख और मोह से मुक्त करती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव भक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि जीव को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। जब साधक ये समझ लेता है कि वो शरीर, मन और इंद्रियों से परे शुद्ध चेतना है, तब उसके भीतर वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये वैराग्य जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से स्वीकार करने की क्षमता है। अध्याय 9 में बताया गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शिव भक्त जानता है कि संसार की प्रत्येक स्थिति क्षणिक है और परिवर्तनशील है। जब ये समझ स्थिर हो जाती है, तब भय, क्रोध और आसक्ति समाप्त होने लगते हैं। शिव पुराण सिखाता है कि यही स्थिति मोक्ष की ओर पहला सशक्त कदम है। इस अध्याय में शिव को ज्ञान और करुणा दोनों का स्वरूप बताया गया है। वे भक्त को कठोर अनुभवों से भी गुजारते हैं, ताकि उसका अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो सके। शिव की ये लीला भक्त के लिए कष्ट नहीं, बल्कि शुद्धि का माध्यम बन जाती है। जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। शिव पुराण ये भी सिखाता है कि साधक को स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। सच्चा ज्ञान विनम्रता से पहचाना जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार शेष रहता है, उसका ज्ञान अधूरा माना गया है। शिव भक्त सरल, शांत और करुणामय होता है, क्योंकि वह जानता है कि हर जीव में वही शिव तत्व विद्यमान है। अध्याय का मूल संदेश यह है कि शिव भक्ति का फल अंततः आत्मिक स्वतंत्रता है। जब जीव अपने भीतर शिव को पहचान लेता है, तब उसके लिए बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त अवस्था का अनुभव करता है। यही शिव पुराण के 9वें अध्याय का गूढ़, गंभीर और मोक्षदायी सार है।